तो इस वीडियो को देखने के पहले पिछला वीडियो जहां हमने डिटेल में एलिमिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस बताया है ऑफ लार्ज कैप फंड्स हम कैसे करते हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि एक टिप वाला वीडियो बन के रह जाए और हम जो बैकएंड पे मेहनत करते हैं आप तक ट्रांसपेरेंटली ऑथेंटिक सिलेक्शन लाने के लिए, हमारी वो मेहनत आप तक पूरी तरीके से पहुंचे ही ना। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। आज हम अनवील करेंगे इंडिया का बेस्ट लार्ज कैप फंड बाय फिनोलॉजी रेसिपी। सो कल तक मैंने आपको ये बताया कि हमने ये तो डिसाइड कर दिया था कि हम मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स फंड की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे फंड्स बचे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी बचे थे। सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि कौन सा इंडेक्स लेना है, निफ्टी 50 लेना है, 100 लेना है, सेंसेक्स लेना है या कोई और इंडेक्स लेना है। इसके लिए हमें आंसर मिला पीटर लिंच, जो दुनिया के महानतम फंड मैनेजर्स में से एक हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट कॉइन किया था जिसका नाम था डाइवर्सिफिकेशन। वी वाला नहीं, डब्ल्यू वाला वर्स। वो कहते थे कि बहुत ज्यादा अगर डाइवर्सिफाई कर दो, जरूरत से ज्यादा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान मिलेगा। एक रिसर्च फर्म एवेंडस की रिसर्च ये कहती है कि 30 कंपनियों से ज्यादा जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, अगर किसी फंड में आपके पोर्टफोलियो में 30 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना के बराबर हो जाता है। तो जब ये डेटा हमारे पास था, और अब आपके स्क्रीन पर एक चार्ट है जहां ये स्टडी भी कह रही है कि 20 से 25 इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स वो ऑप्टिमम लेवल है जहां डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है जितनी जरूरत है लगभग उतना, और रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो हम ऐसा इंडेक्स ढूंढ रहे थे जहां 20 से लेके 30 स्टॉक्स हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो। और जब हम ये ढूंढ रहे थे तो हमें मिला सेंसेक्स। सेंसेक्स में है 30 स्टॉक्स, निफ्टी में है 50 स्टॉक्स। तो हमें लगा तो परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन और रिटर्न्स का कॉम्बो सेंसेक्स में मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ इस थ्योरी पे नहीं जाना चाहते थे, हम इस डेटा को बैक टेस्ट भी करना चाहते थे। और जब हमने सेंसेक्स और निफ्टी के पिछले 10 साल और 20 सालों के रिटर्न को कंपेयर किया तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ, सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। टेबल अब आपके सामने है और इसीलिए इंडेक्स हमारे लिए क्लियर हो गया कि हमें जाना है सेंसेक्स के साथ। और जब हम फिनोलॉजी 30 भी बना रहे थे तो वो फिनोलॉजी 30 है, फिनोलॉजी 50 नहीं, 40 नहीं, फॉर अ रीजन कि हमें ये लगता है कि मैक्सिमम 30 इन्वेस्टमेंट्स काफी है। और इसीलिए फिनोलॉजी 30 में भी है 30 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, उससे ज्यादा नहीं। तो जब हम रेलेवेंट इंडेक्स भी ढूंढ रहे थे, हम चाहते थे हमारी फिनोलॉजी 30 वाली फिलॉसफी रेप्लिकेट हो, और इसीलिए वी चोज सेंसेक्स। लेकिन अभी भी सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब हम पहुंच गए थे कि हमें चाहिए लार्ज कैप कैटेगरी में मार्केट कैप वेटेड सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसमें भी ऑप्शंस थे, तो अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे बेस्ट फंड। 3 क्राइटेरिया थे। पहला था ट्रैकिंग एरर। देखो, जब भी कोई इंडेक्स में कोई चेंजेस आते हैं तो कितना जल्दी फंड उन चेंजेस को मिमिक करता है। इंडेक्स में से जो शेयर निकला, जो आया, या जो प्रपोर्शन चेंजेस हुए, कितनी जल्दी इंडेक्स फंड उसे कैप्चर करता है। ये कम से कम होना चाहिए, उतने अच्छे से मिमिक हो सकेगा। पहला क्राइटेरिया ये था। दूसरा था एक्सपेंस रेशो। ये हमें सबसे कम चाहिए कि एक तो वैसे ही फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा नहीं रहा, जो इंडेक्स कर रहा है उसे कॉपी करना है, तो फिर फीस किस बात की, फीस तो कम से कम होनी चाहिए। तो लोएस्ट फीस इस कैटेगरी में हमारे लिए बहुत जरूरी थी। और तीसरा था वाइड रीच। ये फंड ऐसी एएमसी का हो कि हम ना कई बार अज्यूम कर लेते हैं कि हर कोई ऑनलाइन से बहुत कंफर्टेबल है। ये नेसेसरी नहीं है। किसी को ऑफलाइन इन्वेस्ट करना होगा, किसी को बैंक जाके डिस्ट्रीब्यूटर से, आरआईए से, कोई ऑनलाइन करना चाहेगा। तो इस फंड की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। ये तीनों कैटेगरी को जब हमने वेटेज दिया तो रिजल्ट आया थैंकफुली पिछले साल वाला ही एचडीएफसी इंडेक्स फंड का सेंसेक्स प्लान। तो द बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर इंडिया फॉर द ईयर 2025 इज एचडीएफसी इंडेक्स का सेंसेक्स प्लान। इसमें अगर आपका रिटायरमेंट दूर है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाओ। एक चीज और चाहिए मुझे आपसे, मुझे चाहिए कि अगर इस दोनों वीडियोस में आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताइए, कोई भी क्वेरीज। अगले वीडियो में
मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों ये वीडियो आए, मैं इन क्वेरीज को कंपाइल करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बार की ये जो म्यूचुअल फंड सीरीज है, मैं चाहता हूं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो और साल भर के लिए इंडिया के हर इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सॉल्यूशन मिल सके। अगर ये दोनों वीडियोस का कॉम्बो आपको पसंद आया, आपको हमारी रिसर्च, हमारा प्रोसेस अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर इसी तरीके से, इसी अप्रोच से आप चाहते हैं 30 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। जल्दी ही अब लेके आ रहा हूं इंडियाज बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। बाय बाय।